जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगा। इसके पहले के वीडियो में आपको अनुराग सर द्वारा टोटल वैकेंसीज और वैकेंसी आने के संभावित कारणों के बारे में बता दिया गया है। तो आइए आज हम लोग चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस में इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच ऑफ स्टडी, और मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हम अगले वीडियोस में रखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पे आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, जिसको लिखित परीक्षा बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो है 150 क्वेश्चन होंगे जो टोटल 300 मार्क्स के होंगे। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। कितने सेक्शन में डिवाइड होंगे? 4 सेक्शन में। चारों सेक्शन हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा डीबीपीएसटी। इसमें आपका चेस्ट हाइट होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका इसके साथ में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका शारीरिक मानक परीक्षण यानी जो पीएसटी है इसके साथ में हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी। इसमें आपकी होगी दौड़। ठीक है, दौड़ जो होगी वो 4.8 किलोमीटर की होगी। 4.8 किलोमीटर जिसको आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। 25 मिनट में आपको ये रेस कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, जब आप ये सारे स्टेप्स जो है पास कर लेते हैं तो आपका होगा मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम में भी अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तब आपको ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान से आपका जो है 38 क्वेश्चंस आएंगे। 38 क्वेश्चन जो 76 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आप ये चीज देख लीजिए कि एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग का नाम सुना होगा, वो भी यहाँ पे होती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन होंगे जो 74 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स की बात करें, अगर मैथ्स में 76 मार्क्स होंगे, 38 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स में जो है 38 क्वेश्चन होते हैं जो 76 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग में जो है आपके 37 क्वेश्चन होते हैं और 74 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अब हर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल परीक्षा है तो हमको यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक व्यवहार, ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होंगे। फिर भारतीय संविधान पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, विज्ञान के बारे में पढ़ना है। विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ेंगे। फिर खेल में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे खेल पढ़ेंगे। खेल से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं, खेल जो अंतरराष्ट्रीय खेल है जिनका आयोजन, बड़े बड़े खेल जैसे ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, आयोजन कहाँ है, कब कहाँ हुआ, कहाँ होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर भारत और उसके पड़ोसी राज्य, कौन कौन से देश हैं जो भारत से लगते हैं और उसकी सीमा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार में जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, मैन बुकर प्राइज हो गया। ये सारे पुरस्कार जो है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में आते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों की जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में बात करेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जनसंख्या एवं पर्यावरण, शहरीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय और विश्व भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, इसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही मानव अधिकार के बारे में पढ़ना है। मानव अधिकार पुलिस विभाग में आप जा रहे हैं, इसके बारे में जानना आपके लोगों के लिए अत्यधिक जरूरी है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद अगला टॉपिक होगा। साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर जिसको जाना जाता है हिंदी में, जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे। सोशल मीडिया तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, सोशल मीडिया काफी फेमस भी है, तो इसके बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो एक तरीके से रिवाइज करना ही होगा। फिर उसके बाद संचार माध्यम जो है उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
फिर विभिन्न देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं, करेंसी, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी राजधानी, करेंसी, हर देश की कौन कौन सी करेंसी है, क्या राजधानी है किस देश की, वो सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण और उनके जो लेखक हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला सेक्शन जो है वो सामान्य हिंदी का है। इसके टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हिंदी और उसकी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब भारत में बोली जाने वाली अन्य कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हिंदी के साथ साथ। फिर हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है, मौलिक ज्ञान मतलब शुरुआती वर्णमाला, ठीक है। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा तद्भव एवं तत्सम, जिसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे, विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, अनेकार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द पढ़ेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वाच्य, अव्यय, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में उपसर्ग को पढ़ेंगे, उपसर्ग को पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे, रस, अगला टॉपिक होगा छंद, अलंकार, रस छंद अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, अपठित बोध, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसको हम लोग करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, ये सारे टॉपिक जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रसिद्ध कवि हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे साहित्य अकादमी हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ये सब हिंदी भाषा के पुरस्कार हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो है अगला सेक्शन होगा मैथ का। मैथ में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, संख्या प्रणाली। सबसे पहले मैथ में क्या पढ़ना है, संख्या प्रणाली। फिर औसत, प्रतिशत, दशमलव एवं भिन्न, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, छूट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं काम, टेबल एवं ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम यानी समय और दूरी, क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, अंकगणितीय संगणना एवं विविध। ये जो टॉपिक है मैथ के इतने ही टॉपिक हैं और इन्हीं इतने ही टॉपिक्स से मैथ के आपके जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इतने ही टॉपिक से आपके मैथ के 38 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जो आपको कितने कितने मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे, 76 मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो है आपका सेक्शन हुआ है रीजनिंग का। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले इसमें तार्किक आरेख, सिमिलैरिटीज, शब्द, अक्षर, अक्षर श्रृंखला, डायरेक्शन यानी दिशा बोध, प्रतीक, रिश्ते की व्याख्या, डेटा की तार्किकता, तर्कों की प्रबलता, सामान्य ज्ञान परीक्षण, धारणा परीक्षण, श्रृंखला पूर्णता परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, संबंध एवं सादृश्य परीक्षण, डिफरेंस, अलग जो फिगर्स दिए जाते हैं उसमें जो अलग फिगर की पहचान करनी होती है वो अगला टॉपिक होगा। फिर हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद अगला होगा समय एवं अनुक्रम परीक्षण, समय एवं अनुक्रम परीक्षण, फिर वेन डायग्राम, फिर क्रम में व्यवस्थित करना, गणितीय क्षमता परीक्षण, सार्वजनिक हित, नियम एवं कानून, अपराध नियंत्रण, पुलिस विभाग में है तो अपराध नियंत्रण के बारे में आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। कानून का शासन, सांप्रदायिक सौहार्द, अभी आपको पता होगा कनाडा में जो है कानून के शासन के नाम पे जो है बहुत सारी चीजें घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग करंट में आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। फिर अनुकूलन क्षमता, व्यवसायिक जानकारी, पुलिस प्रणाली उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रणाली कैसी है, भारत की पुलिस प्रणाली कैसी है, ठीक है, क्या कार्य कैसे कार्य करती है, इसके बारे में बात करेंगे। समकालीन मुद्दे जो है, समकालीन पुलिस के मुद्दे जो है इसको हम लोग किस में कवर करेंगे, इसको हम लोग जो है करंट अफेयर में कवर करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें के लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद लिंग संवेदनशीलता, रुचि, पेशा, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यक एवं वंचितों के प्रति जो है संवेदनशीलता, समानताएं, मतभेद, उपमा, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इसके साथ ही आंतरिक्ष दृश्य हो गया, दृश्य स्मृति हो गया, अवलोकन हो गया, भेदभाव हो गया, विश्लेषण और निर्णय हो गया, समस्याओं को सुलझाना हो गया, संबंध हो गए, मौखिक एवं आकृति वर्गीकरण हो गया, फिर अंकगणितीय तर्क हो गए, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला हो गई, अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की क्षमता हो गई। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को 2 वीडियो जो आप लोगों ने देखे हैं, पहले वीडियो में आप लोगों को वैकेंसी क्यों आई, क्या कारण है वैकेंसी आने की, कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी आएंगी, उसके बारे में आप लोगों से बात करी गई।
इस वीडियो में हमने आप लोगों से पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली है। अब अगले जो वीडियोस होंगे हम लोगों के, वो इसी पाठ्यक्रम पर आधारित आप लोगों के सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। साथ ही हर वीडियो को, हर क्लास के बाद आप लोगों का एक एमसीक्यू का सेशन होगा। एमसीक्यू में आप लोग जो है आइएगा, टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा कि कितने मार्क्स आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन तरीके से हम लोग आप लोगों की तैयारी कराएंगे। यहाँ पे जितने टीचर होंगे सभी टीचर उस सब्जेक्ट में वेल ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड होंगे। आप लोगों को बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए कंपटीशन अभिलेख और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।